Which thing we have started in our last class? Factors affecting electron affinity. Factors which are affecting. अच्छा, tell me. मेडिकल के जो बच्चे हैं यहाँ पे, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ये अभी आई गेस खारगर, पेन, पनवेल, सी वुड्स हर जगह से मिलके आए हैं, राइट? Yes, sir. अच्छा, who is this? ZTHIE 2020 RS12. Sir, it's me, Ritisha here. Okay. Now, listen. तुम लोग सीवुड से भी हो, खारगर से भी हो, पनवेल, पेन हर जगह से हो, राइट? थाने ऑल्सो. Yes, sir. करेक्ट, राइट. हाँ, तो इज मेडिकल बैच, ऑफिशियल मेडिकल बैच. चलो ठीक है. नाउ लिसन, I'll tell you in 11th Khargar what we have done last class. We actually were doing this thing, comparison of subsequent electron gain enthalpy. ये हमने आई गेस थाने में भी किया था और सीवुड खारगर वाले बैच में भी किया था. एग्रीड? ठीक है, इससे पहले वाली स्लाइड दिखा देता हूँ. दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट? तो एटॉमिक साइज किया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किया था, शील्डिंग इफेक्ट किया था, पेनिट्रेशन इफेक्ट किया था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था, राइट? Yes, sir. कोई Yes, डाउट? कोई डाउट इसके अंदर अभी तक? No, sir. एंड एक No, मिनट, sir. थाने पनवेल वाले बैच में, हाँ, हमने लास्ट में भी यही किया था. एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ये जो तुम्हारा पनवेल वाला बैच है और थाने वाला बैच है, वी हैव कंप्लीटेड टिल द सेम एक्सटेंट, राइट? Yes, sir. चलो, नाइस. नाउ Yes, sir. आज क्या है तुम्हारा? कौन सी डेट है? 2 नवंबर. तो 2 नवंबर से वी हैव आवर मेडिकल बैच, जहाँ से वी विल स्टार्ट फर्दर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला स्टफ. कोई डाउट? No, sir. ओके, नाउ लिसन. ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. Now guys, trends in electron affinity. Tell me what exactly happened. Agar suppose if I'm talking about on moving along a period, Increase. what will happen? On moving along a period, what exactly will happen? Increase. Effective nuclear charge Increases. increases. The nucleus of an atom will attract the incoming electron further strongly. Hence, electron affinity increases with some irregularities. Guys, listen.
इतना समझ में आया? Yes, sir. आगे चलें? Yes, sir. गिव मी अ मिनट. Okay. Now I start with lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. Hey, what will happen? Just tell me. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s1, इसका 2s2, इसका 2s2 2p1, इसका 2s2 2p2, इसका 2s2 2p3, इसका 2s2 2p4, that is 2s2 2p5. Any doubt? No, sir. अच्छा, मुझे एक बात बताओ. अलॉन्ग अ पीरियड अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी बढ़ेगा, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. हाँ, मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा हूँ. I'm talking about इलेक्ट्रॉन एफिनिटी राइट नाउ. ठीक है. Is it possible for beryllium to gain electron if it has fully filled subshell? No. तो No, इसका sir. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो रहता है. एनी डाउट? No, sir. वेरी गुड. फ्लोरीन के बाद नियॉन ले लेते हैं. Fully filled electronic configuration. Is it possible for neon to accept electron? No, sir. No, sir. Is it possible for half filled electronic configuration to accept electron? No, sir. No. Almost zero. Actually देखा जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना इसका बहुत कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 7 के करीब. कितने? इसके इक्वल? 7. वेरी लेस. गेटिंग इट? तो ऑलमोस्ट जीरो बोल देते हैं हम. ठीक है. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. ना इन तीनों का तो जीरो है भाई. मतलब ये तो कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे. जब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नियॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किसका होगा? ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, नोबल गैस और बेरिलियम. अगर कंपैरिजन की बात करूं तो मुझे पता है दोनों नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी किसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की? बेरिलियम जो 2s2 है या नोबल गैस? Beryllium. Exactly, because noble gas is Stable. noble gas is highly stable, right? Yes, sir. Okay, now listen. Where are we? We have done that. Now listen. Along a period effective nuclear charge increases. अब मुझे ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगाना है, इसका 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 और इसका कंपेयर करना है. सबसे ज्यादा किसका इनमें से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? Fluorine का. हाँ जी, Fluorine का. फ्लोरीन का. उसके बाद Oxygen. वेरी गुड. उसके बाद Carbon. वेरी गुड. उसके बाद Boron, lithium. नहीं, लिथियम एंड देन बोरॉन. एक बात बताओ, लिथियम में इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्सेप्ट हो रहा है? S subshell में. एस सबशेल में. और यहाँ पे E में. तो कौन सा ज्यादा पेनिट्रेटेड है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस? S subshell. तो कहाँ पे इजीली एक्सेप्ट करेगा ये? Lithium में. गेटिंग इट? Yes, sir. ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है. इसके बाद क्या आएगा? नाइट्रोजन, फिर आएगा बेरिलियम, फिर आएगा नियॉन. कोई डाउट? गाइस समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I want to show you the actual data here. Just give me a minute. You will find it good. सेव टू क्लिपबोर्ड हुआ था ना? एक मिनट. हाँ,
Guys, can you see that? Yes, sir. डॉट का मतलब है जीरो. जहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डॉट लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है जीरो. तो देखो, लिथियम 60, कार्बन बोरॉन कितना, 27. यू अंडरस्टैंड? 0. हाँ, that is zero. All of them are zero. नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली 7 होता है, इसमें दिया नहीं हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 7 होता है. गेटिंग इट? चलो ग्रेट, आगे चलें. Yes, sir. Yes, कितना sir. लिख दिया? Yes, sir. ओके, चलो ग्रेट. चलो we'll move ahead now. ठीक है. Now tell me, down the group, electron affinity trend down the group. हाँ जी, क्या होगा बताओ? Decrease होगा sir. Generally decrease होगा. For example, I'll start with all the groups right now: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, right? After this, what I'll get? Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. Then I'll get boron, aluminium, gallium, indium, thallium, carbon, silicon, germanium, tin, lead. Your, what's that after carbon? Nitrogen. Phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. After that, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, then fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine, then helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Good out, No, sir. right? Tell me one thing. If you can see this table, what is exactly you are saying in this S and P block elements? Yeah. So what are you saying? Can you repeat, sir? I said just see this trend on going down the group. What will happen? Electron affinity, It is decreasing. Decreasing. it is decreasing, right? Now, listen. I just want you to just tell you this. कि see second period and see third period. ठीक है? In second period element and third period element, you will see a very in P block generally, you will see that electron affinity increases down the group for every period. For every group from second period to third period, see this electron affinity. Is it increasing or is it decreasing? Increase. It is increasing. It is increasing. After that, it decreases. Not a big deal. It decreases, right? But from
here to here, what will happen? Why it is happening that way, guys? ऐसा क्यों हो रहा है? सडनली ऐसा क्यों हुआ? मतलब मेरे को समझ में नहीं आया, तुमको आया तो समझाओ मेरे को. बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, कार्बन, देन सिलिकॉन. बाद में इतना भी कम हो रहा है, नॉट अ बिग इशू. बट या कैन यू सी दैट ट्रेंड, राइट? सेकेंड और थर्ड पीरियड के अंदर देखो, कैन यू सी दैट प्रॉपर्ली, राइट? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ऐसा क्यों? मतलब व्हाई इज इट सो? मतलब क्या है ये? मतलब क्यों है ये? Yeah, listen guys, everyone. I just talk about the trend down the group. It's slightly weird, but yeah, it's fine. You should know that properly. देखो, इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कितना होगा? ये नोबल गैसेस है ना, इसका 0, इलेक्ट्रॉन sir. एफिनिटी 0 होगा. 0. वेरी गुड. अच्छा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट 0 था, बट नाइट्रोजन के बाद जब मैं नीचे जाऊंगा ना, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ता है. क्या होता है? Increase. बात कर रहा हूँ जहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड ऑक्टेट है, यहाँ पे हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड सबशेल है. इस ग्रुप के नीचे जाने में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है. तुमने कहा था कि जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए नीचे जाने पे? क्या होना चाहिए नीचे जाने पे? Decrease होना चाहिए. Decrease. डिक्रीज होना चाहिए. बट इन सबके लिए, इन सारे ग्रुप्स के लिए नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? Increase हो रहा है. Increase. इंक्रीज होता है. अब ऐसा क्यों होता है? एक बात बताओ, ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, जितनी भी s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, s2 ns2 np3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, आर दे सिमेट्रिकल, आर दे अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कि अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? Stable, sir. अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियस के पास होता है तो अट्रैक्शन और स्टेबिलिटी, Attraction बहुत बढ़ जाता है. हाँ, अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियस के पास होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी, Gain करेगा. और नीचे जाने पे जब न्यूक्लियस से दूर जाएगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विल इट रिमेन दैट मच स्टेबल? No, sir. तो क्या इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर सकता है तब? हाँ, sir. तभी नीचे जाने पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस टेंडेंसी बढ़ती है. हाँ, पता है क्या? बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, मैग्नीशियम का 0, इन सब का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूं इसके अंदर, तो बेरियम का सबसे ज्यादा, देन स्ट्रोंशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एंड देन बेरिलियम. अंडरस्टूड? नीचे Yes, जाने sir. पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा. Increase. सिमिलरली इस ट्रेंड के अंदर बिस्मुथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, phosphorus, and then nitrogen. कोई डाउट? No, sir. No, Very sir. getting a point. Say yes or no. Yes, sir. Yes. Very good. Now listen. एक और peculiar, हाँ, इसके लिए नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Decrease होगा. वेरी गुड. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस. एक और चीज बताओ मेरे को, आगे चलें. तो अभी तक हमने ये पीरियड, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप को जस्टिफाई किया. कोई डाउट इसके अंदर? No, No, sir. आगे चलें. Yes, sir. Yes, sir. अब मेरे पास क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड की बात करता है. ऐसा क्यों है
कि सेकेंड पीरियड की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो बहुत कम है। एक बात बताओ, मैं बोरॉन ले लेता हूँ, मैं कार्बन ले लेता हूँ, मैं क्या कहते हैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ, ऑक्सीजन ले लेता हूँ, सल्फर ले लेता हूँ, सॉरी फ्लोरीन ले लेता हूँ। एक बात बताओ, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत छोटे एटम्स हैं, ये सारे एटम्स बहुत छोटे हैं, राइट? Yes, sir. Yes. बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात बताओ, एक छोटे से एटम पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज स्प्रेड कर दूं, तो क्या ये छोटा एटम इलेक्ट्रॉन इजीली ले पाएगा क्या? नहीं. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? होगा क्या? तुमको पता है ना, अट्रैक्शन और जो रिपल्शन होता है, इज इट अ फंक्शन ऑफ चार्ज और चार्ज इज टू साइज रेशियो? Charge is to size ratio. चार्ज इज टू साइज रेशियो। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मेरे पास एक बहुत छोटा एटम है, लेट्स से ऑक्सीजन, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी लूज करेगा, और मेरे पास एक बड़ा एटम है सल्फर। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास है, सल्फर के इलेक्ट्रॉन दे आर वेरी फार, तो ये बड़े सरफेस एरिया में स्प्रेड हो गए, ये छोटे से सरफेस एरिया में स्प्रेड हो गए। ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है जो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, साथ के साथ जो ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या बोलते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? Lone pair of Pair of electrons. electrons. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? Repel करेंगे. ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, क्योंकि चार्ज इज टू सरफेस एरिया ज्यादा है, तो रिपल्शन, अरे छोटा सरफेस एरिया है ना, हाँ, तो रिपल्शन ज्यादा होगा. साइज रेशियो अगर कम है, साइज छोटा है, तो चार्ज इज टू साइज रेशियो कम है, तो रिपल्शन क्या होगी? Increase. ज्यादा होगा. ज्यादा होगी, तो नेट अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? Decrease. वो अट्रैक्ट ही Decrease. रहा है, बट नेट अट्रैक्शन डिक्रीज होगी। यहाँ पे साइज बढ़ गया, राइट? Yes, sir. अगर साइज बढ़ गया तो चार्ज इज टू साइज रेशियो बिकम्स व्हाट? अगर साइज बढ़ गया तो चार्ज इज टू साइज रेशियो बिकम लेस। एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, क्या ये रिपल्शन ज्यादा है क्या? नहीं सर. नहीं, तो ये इजिली अट्रैक्ट करेगा या ये इजिली अट्रैक्ट करेगा? Sulfur. सल्फर वाला. Sulfur. ज्यादा एनर्जी कौन देगा, सल्फर या ऑक्सीजन? अरे ज्यादा एनर्जी Sulfur. कौन देगा? कहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है? सल्फर में. Sulfur. तो ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? Sulfur. सल्फर. अंडरस्टूड? Yes, sir. Sir, why are some places filled by dotted lines? Hey, that is like radioactive, Akhilesh. They didn't calculate the value in the table. Ignore that. ठीक है? Guys, इतना समझ में आया? Yes, sir. अच्छा मेरी बात सुनो, तो ये जो लोन पेयर और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वाला रिपल्शन है वो किस पीरियड के लिए सिर्फ? सेकेंड Second. थर्ड. ठीक है, अब मेरी बात सुनना, सेकेंड पीरियड elements have lesser EA than the corresponding
थर्ड पीरियड एलिमेंट. Because the extent of attraction is decreased by what is that? Incoming electron lone pair repulsion. Understood? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन लोन पे रिपल्शन की वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन कम हो जाएगा. अंडरस्टूड? यस सर. चलो ग्रेट, डन. तो एक बार ट्रेंड लिख लें सबका, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन फैमिली का. यस सर. ओके. सर डन. हाँ बेटा, सर हो गया. हो गया. अच्छा गाइस लिख लिया सबने? यस सर. अच्छा मेरे को बताओ ट्रेंड. बोरॉन फैमिली देखो, नीचे जाने पे कम होता है, एग्रीड. बट बोरॉन और एल्यूमिनियम का, बोरॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा कि एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम का. रिपल्शन इतना कम है कि बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो थैलियम से कम हो गया. यस सर. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? तो बोरॉन लास्ट में आएगा कि बीच में डालूं? लास्ट में. एग्जैक्टली. सीन क्या है? बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा किसका है? एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम, लास्ट इज बोरॉन. कोई डाउट? नो सर. कार्बन फैमिली, बताओ मेरे मिट्टी के शेरों, कार्बन फैमिली में कौन ज्यादा? सिलिकॉन. हाँ बेटा बोलना. हाँ सर सिलिकॉन सबसे बड़ा, फिर उसके बाद कार्बन, फिर उसके बाद जर्मेनियम. एग्जैक्टली, फिर मतलब कार्बन जो सेकेंड नंबर में आ जाएगा, राइट? यस सर. ऐसा हो जाएगा. कार्बन फैमिली के अंदर सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, टिन, लेड. कोई डाउट? नो सर. वेरी गुड. अब एक बार बताओ, इन नाइट्रोजन फैमिली, नहीं तो हमने कर लिया था, नीचे जाने पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इंक्रीज. हाँ. यस. ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन का 141, बाकी सबका 141 से ज्यादा, नीचे जाने पे कम हो रहा है, तो क्या लिखूं? इंक्रीज. Shall I say oxygen become last like boron? It become sulfur, selenium, tellurium, polonium. Last is ऑक्सीजन. oxygen. Fluorine family.
that is halogen family. Highest again chlorine, then fluorine second number पे आता है, then bromine, then iodine. Understood? और ये ट्रेंड अजीब सा क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन लोन पे रिपल्शन. अंडरस्टूड गाइस? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो. ए जेड पी एन एन एम 2020 ये पी 01 कौन है? ZPNNM 2020 AP01 कौन है? चैट बॉक्स राइट. ओके आदित्य. Yeah, Khushi, I'll do that. I'll use green background. ओके अनुष्का. अरे मेरा क्वेश्चन ये है कि AP01 कौन है भाई? Just write down the name over there. Okay. Now we have done electron affinity, right? Now the next thing we have to do is electronegativity. Now what exactly is electronegativity, right? Okay. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको ना रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल काई से. दैट इज टिल्टेड एक्स काई. ऐसा ऐसा इसे काई बोला जाता है. लाइक मूल फ्रैक्शन के अंदर किया था ना हमने काई, वही सिंबल है Yes, sir. मूल फ्रैक्शन वाला. Yes, sir. हाँ काई काई. और मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? Ability of an electron to take electron. To ठीक. attract electron towards itself, the ability अच्छा when in a compound. अच्छा. Now understand one thing, electronegativity, no, it is the property of a bonded atom. किसका प्रॉपर्टी है? Bonded Bonded atom. एक बॉन्डेड एटम का. कौन सा बॉन्डेड एटम? कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम. कोवैलेंट बॉन्ड होता ना, Yes, sir. bonded atom. Now what is the definition of electronegativity? It is the tendency of an atom to attract shared pair of electron in a to attract shared pair of electron towards itself
whenever it is covalently bonded to another atom. बात समझ में आई? Whenever it is covalently bonded to another atom. ठीक है, मतलब अगर A जो है वो B के साथ कोवालेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवालेंट बॉन्ड बनाने का मतलब है A और B आपस में shared pair of इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। तो B ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, A ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। कोई डाउट? नो सर। तो चक्कर क्या है, ये जो बॉन्ड है ना, दैट इज अ कोवालेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p5 है। इस भाई साहब को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट बनाने के लिए, टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में क्या करेंगे, दोनों नॉन मेटल है। ऑब्वियसली अगर दोनों नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहेंगे। ये गया शेयरिंग के अंदर, ये भी गया शेयरिंग के अंदर, जिसमें 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है लास्ट में p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन के, और पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज दिस, राइट। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में, p या s? p में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में? P. हाँ वो तो ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर। s में। तो s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का p ऑर्बिटल फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। बात समझ में आई? यस सर। तो चक्कर क्या है, मेरे पास एक कोवालेंट बॉन्ड है जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैंने मान लिया चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी है ना, वो ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। तो बी क्या करेगा, बी की एक टेंडेंसी होगी कि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना अपनी तरफ खींच लेगा, और ए ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से, तो ए क्या करेगा, अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी को डोनेट कर देगा। कोई डाउट? अभी नो सर। ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं है, ये ऐसा हुआ है कि ये बी के पास आ गए। क्या ए ने इसको लूज किया है क्या? यस सर। मेरी बात समझो, ए ने क्या इसको पूरी तरह लूज किया है कि सिर्फ शिफ्ट करवाया है? शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट किया है। तो सिर्फ शिफ्ट हुए हैं। हाँ कहेंगे अभी भी ए शेयर कर रहा है इन दोनों को, अभी भी बी शेयर कर रहा है इन दोनों को, बट ये बी के था ज्यादा पास आ गया, राइट। जब हाँ ये सर। दोनों इलेक्ट्रॉन बी के ज्यादा पास आ गए हैं तो बी पे कौन सा चार्ज आएगा? बी इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए। नेगेटिव। अगर Negative. पूरा इलेक्ट्रॉन आता तो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता, थोड़े से इलेक्ट्रॉन आए तो कौन सा चार्ज आएगा? Partial negative. पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डाइपोल। डायपोल। ये जो डायपोल आया इसके अंदर, तो जब मेरे पास आयोनिक कैरेक्टर आया कोवालेंट बॉन्ड के अंदर, तो कोवालेंट बॉन्ड स्ट्रांग हुआ कि वीक हुआ? ओके खुशी, एक बात बताओ, बी ने क्या किया, शार्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ थोड़े से खींच लिए। जैसे इलेक्ट्रॉन बी के पास है तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ए के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मतलब
ionic character. So due to electronegativity difference, we will get ionic character in a covalent bond. Getting it? Hence, ionic bond strong होते हैं covalent. Ionic. Ionic. अगर ionic ज्यादा strong होते तो जरा ionic character आने के बाद जो covalent bond होगा वो क्या हो जाएगा? Strong हो जाएगा. Yeah. खुशी understood? Yes. Okay guys, इतना लिख लिया. ऊपर करूं क्या? Shall I scroll up? एक मिनट sir. Shall I scroll up? No sir. Sir. Yes or no? No. Okay, Shamika, I'll do it. Just give me a minute, right? सर नीट वाला जो सीए रहेगा उसमें मतलब केमिस्ट्री पीरियोडिक का कितना पोर्शन रहेगा? क्या बोला बेटा? सर नीट का जो सीए रहेगा ना पोस्टपोन हाँ। होगा 22 को, तो उसमें हाँ। मतलब क्या पोर्शन होगा केमिस्ट्री में? बेटा लिखा होगा ना, आई गेस जितना भी कवर हुआ अभी तक वो सब पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ एटॉमिक साइज तक आएगा. आयनेशन शायद आयनेशन नहीं आएगा, पूरा आयनेशन नहीं आएगा, सिर्फ एटॉमिक साइज तक आएगा. आयनेशन एनर्जी छोड़ के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी छोड़ के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोड़ के, बाकी जितना भी पीरियोडिक टेबल है उतना आएगा. ठीक है, ओके सर. या आगे चले. I'm just making it up so that you can see it and just finish it off. Yeah, polar covalent bond are stronger than non-polar covalent bond. Okay, guys, लिख लिया सबने? Yes, हाँ sir. सर. Okay, listen. जब भी मेरे पास कोवालेंट बॉन्ड के ऊपर चार्जेस आते हैं ना, तो इस कोवालेंट बॉन्ड को पोलर कोवालेंट बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, जहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. आगे चलेगा. नाउ लिसन. Factors affecting electronegativity. Right now, पहला फैक्टर, टेल मी. Atomic size. Okay, atomic size. Tell me what will happen to atomic size. क्या होगा रिलेशन atomic size और electronegativity के बीच में? एक बार बताओ, अगर जितना बड़ा एटॉमिक साइज हुआ उतना न्यूक्लियस शार्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूर होगा. Yes sir. जितना दूर होगा क्या उतना इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा क्या? नहीं. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Okay. Very good. So shall I write down that greater the atomic size,
farther will be shared pair of electron from the nucleus. Lesser will be attraction. Lesser will be Electronegativity. electronegativity. Next. Effective nuclear charge. हाँ मैं लाल पीलो हरे नीलो बताओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में. Second effective nuclear charge. Tell me. Directly proportional. Okay, great. Effective nuclear charge is directly proportional to electronegativity. Agreed to it? Yes, sir. Okay, third. Third. Shielding or screening effect. Very good. Shielding and screening effect. हाँ जी. Inversely proportional. Exactly. अगर शील्डिंग इफेक्ट होता ज्यादा तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. एग्री? Yes, sir. सो प्राउड ऑफ यू. आगे चलें. लिख Yes, लो sir. लिख लो लिख लो. ओके. हम्म. ओके. Done, guys? Yes, sir. Very good. Now listen, there are two more points. ठीक है, मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ बट अभी ना समझा नहीं पाऊंगा बिकॉज वो बाद में समझ में आएगा तुमको. ठीक है. पहला हाइब्रिडाइजेशन, ये केमिकल बॉन्डिंग में आएगा. ये Sir, सब लिख लो. मुझे ना बस ये बता देना जब हम केमिकल बॉन्डिंग कर लेंगे ना तो मुझे ये याद दिला देना कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी में ना ये दोनों पॉइंट छूटे थे. ठीक है. हाइब्रिडाइजेशन sir, penetration effect. नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता. उससे फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर. हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? सी, ग्रेटर द एस कैरेक्टर, greater the percentage S character, greater will be electronegativity. मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन
और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इन तीनों मॉलिक्यूल में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल कौन सा है? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, इसका sp2 होता है, इसका sp2 होता है और इसका sp3 होता है। तो जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है ना, दैट इज 50%, 33.33% एंड 25%। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी वो इस कार्बन की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये वाला कार्बन, ये वाला एज कम्पेयर टू दिस कार्बन। गेटिंग इट? यस सर। ठीक है। और नीचे ऑक्सीडेशन स्टेट, greater the oxidation state, greater will be electronegativity। ये क्या है? लेटर ऑन आई लेट यू नो। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. आगे आई गेस हो गया इसका। ठीक है, डन। आगे चलता है। ठीक है, सबने लिख लिया 4 and 5 पॉइंट? यस सर। आगे आगे okay, now listen. Scales for calculation of electronegativity. There are certain scales which we are using to calculate electronegativity. कौन कौन से स्केल्स हम यूज करते हैं, किसी को पता? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने के लिए नो सर, मुझे नहीं पता। किसी और को पता है? ट्राई करो, कभी पढ़ा हो तुमने कोई स्केल। फॉलिंग से और एक हो गया पॉलिंग, एक हो गया व्हाट इज अनदर? मुलिकन। कौन सा? मोलिकन। हाँ, मुलिकन। सर वो पॉलिंग एटॉमिक स्केल स्ट्रक्चर वाला है? हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल, एलरेड रॉशो स्केल। ठीक है, आई जस्ट गिव यू द स्पेलिंग। पहला पॉलिंग स्केल, दूसरा मुलिकन स्केल। एलरेड रॉशो स्केल। No, जब the scale which we are using widely is Pauling scale। हम कौन सा यूज करते हैं ज्यादा? पॉलिंग Pauling स्केल। scale. एक्चुअली स्टैंडर्ड इज Pauling scale। हम जो भी चीजें करते हैं वो रिस्पेक्ट टू Pauling scale करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इज Pauling scale for us। Now understand how to calculate the electron negativity in terms of this Pauling scale। ठीक है, सुनो। लेट्स से मेरे पास
दो एटम्स हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेट्स से एक एटम ए ले लिया, एक एटम बी ले लिया, तो पहले जब ए और ए ने क्लब किया तो मेरे पास ए कोवैलेंट बॉन्ड आया, मेरे पास बी बी कोवैलेंट बॉन्ड आया और मेरे पास ए बी कोवैलेंट बॉन्ड आया। कोई डाउट इसके अंदर? These are the covalent bonds between A and A, B and B, and A and B. कोई doubt? No, sir. No, sir. Clear? Now understand that X, Y, Z are the bond dissociation energy of AA bond BB bond and AB bond। एक जनरली मुझे बताओ, अगर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, राइट? Yes, sir. ए के बीच में कोई आयोनिक कैरेक्टर है क्या? No, sir. बीबी के बीच में आयोनिक कैरेक्टर है क्या? No, sir. ए बी के बीच में आयोनिक कैरेक्टर है? हाँ हाँ, अगर आयोनिक कैरेक्टर है बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है ना। हाँ सर। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस आएगा उसकी वजह से कुछ आयोनिक कैरेक्टर ए बी के अंदर आ जाएगा। यस सर। अच्छा, अब उसकी वजह से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? ए बी, ए या बी बी? ए बी। ए बी। नाउ अंडरस्टैंड दैट, मुझे एक चीज पता लग गई कि Z जो है ना दैट इज ग्रेटर देन एक्स एंड वाई। एग्रीड? एग्रीड? यस सर। नाउ एक और चीज ले लेते हैं, लेट्स से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A। मैं मान लेता हूँ B है ना, B इट इज लाइक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A। पता कैसे चला? जब B और A के बीच में बॉन्ड बना तो मेरे पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया। कोई डाउट? No, sir. नो सर। ओके, अगर एक बार बताओ, ये काई बी माइनस काई ए इज इक्वल टू जो पॉलिंग अंकल ने दिया दैट इज 0.208 अंडर रूट of delta. Getting it? Now what is delta? Delta is bond energy of AB, that is Z. Bond energy of AB minus under root of bond energy of AA into bond energy of BB। एक बात बताओ, अगर मेरे पास 3 नंबर हैं ए बी सी और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? एपीजीपी किया है तुमने? नहीं किया ना? हाँ सर, नो नहीं किया सर। 10th में था। नहीं ठीक है ठीक है, चल चल, ठीक रिक्वायर है। इट्स ओके, डजंट रिक्वायर। लिसन, एक चीज समझो, ये चीज को डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी जो कि ज्यादा है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी कितना है? Z माइनस ए और बीबी का एवरेज बॉन्ड एनर्जी, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाला हुआ है। तो मल्टीप्लाई कर दिया एक्स और वाई को, फिर अंडर रूट निकाल लिया।
तो मेरे पास एवरेज एनर्जी आ जाएगी। मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकालने वाले एवरेज को ना ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। देखो दो टाइप के एवरेज होते हैं। जब ए और बी दो नंबर हैं, a प्लस बी बाय 2 करोगे ना तो ये अरिथमेटिक मीन आता है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल दो। गेटिंग इट? यस सर। तो मैंने कौन सा मीन लिया यहाँ पे? एवरेज मीन लिया कि ज्योमेट्रिक मीन लिया? Geometric mean. ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक। मीन लिया। गेटिंग इट? तो इन दोनों का एनर्जी का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया, उसको z से माइनस कर दिया, ये डेल्टा है। पता है क्या? इफ द एनर्जीज आर इन किलो कैलोरी पर मोल, यहाँ पे जो भी एनर्जीज है ना इसके अंदर, दैट एनर्जीज आर इन, जो यूनिट है उसकी, दैट इज किलो कैलोरी पर मोल। समझ में आ रही है बात? तो काई बी माइनस काई ए इज इक्वल टू 0.208 into under root of B bond energy of AB minus under root of bond energy of AA into bond energy of BB. Understood? और ये याद रखना, जो भी बॉन्ड एनर्जीज हैं दे आर इन किलो कैलोरी पर पर मोल। मोल। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब Yes. तुम बोलोगे सर अगर मेरे को इनको किलो जूल पर मोल में लेना है, कैलोरी नहीं लेना है, तो 0.208 रिप्लेस हो जाएगा 0.1017 अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB माइनस अंडर रूट ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ AA इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ BB। तो बॉन्ड एनर्जी कहाँ लिया मैंने? किलो जूल पर मोल के अंदर। So I have taken bond energies in kilojoule per mole. ठीक है? यस सर। आगे चलें? Shall एक I मिनट सर। scroll it up? ऊपर स्क्रॉल करूं? नो सर, सही हो गया। क्या कह रहे हैं? सही हो गया। वेरी गुड। लिख लिया? Yes, sir. अच्छा मेरी बात सुनो। पॉलिंग ने क्या किया? पॉलिंग ने हाइड्रोजन का जो वैल्यू है ना उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू को फिक्स कर दिया, दैट इज 2.05। कितना डाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू? 2.05। ये पॉलिंग ने फिक्स किया और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में उसने सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल लिया। गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल ये अपना फॉर्मूला लगाया उसने बहुत जगह, सपोज फ्लोरीन के लिए लगाया, ठीक है? तो उसको उसने हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी लिया x, हाइड्रोजन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी लिया y, एंड फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी लिया लेट्स से a। तो जब उसने फॉर्मूला लगाया ना कि काई ऑफ फ्लोरीन माइनस काई ऑफ H इज इक्वल टू 0.208 ब्रैकेट के अंदर x इंटू a, सॉरी ब्रैकेट के अंडर रूट के अंदर y माइनस ax लिया, then he found out that this overall value comes out to be 1.95। तो अगर फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है और हाइड्रोजन का 2.05 है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ फ्लोरीन यू गॉट?
या तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 4 आया एज द हाईएस्ट। पता है क्या, पता है क्या, लीबेबनोफेनी, नियॉन तो भूल जाओ, वो रिएक्ट नहीं करता है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसका 3.5, इसका 3, इसका 2.5, इसका 2, इसका 1.5, इसका 1। ये जो वैल्यूज निकाली हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाली? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। एग्जैक्टली, गेटिंग इट? यस सर। ओके, लिख लिया? Yes, sir. सर हम्म, सर वो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया था तभी आप ये डेल्टा बोल रहे हो, उसको हमने डेल बोला था ना। क्या बोला था बेटा? हाँ, अरे वो लैपलास ऑपरेटर था बेटा, वो अलग है, ये ओके। अलग है। वो लैपलास ऑपरेटर बहुत अलग चीज थी, वो तो मैं श्रोडिंगर पे लगा रहा था, वो डेल स्क्वायर लगा रहा था, राइट? यस सर। वो हटा दें, ये नहीं कर रहा हूँ। गाइस आगे चलें। यस सर। Okay. Now, these are the values which we have calculated for according to the Pauling scale. तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यूज आ गई। अब एक काम करते हैं, we will go for another scale which is known as Mulliken scale. कौन सा scale? Mulliken scale. Mulliken scale। Mulliken scale, right? हाँ, सपोज करो मेरे को मोलिकन स्केल देखना है। मोलिकन स्केल कहता है कि अगर मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, लेट्स से एलिमेंट ए का, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए लूंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए लूंगा, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, वेयर आई ई एंड ई ए should be in electron volt per atom. Getting it? यस सर। चले आगे। Yes, sir. यस सर। अच्छा, पता है क्या, जो मोलिकन्स की वैल्यू थी ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मोलिकन स्केल आया। किस स्केल आया? Mulliken scale. मुलिकन मोलिकन स्केल। स्केल। हमने ये देखा कि जो मोलिकन स्केल का वैल्यू था ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.8 टाइम्स
पॉलिंग स्केल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, पॉलिंग जो भी बुलिकन स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी उसको 2.8 से डिवाइड कर दूंगा। यस सर। तो मेरे पास पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी, बिकॉज मुझे फॉलो क्या करना है, पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, तो पॉलिंग स्केल के हिसाब से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू आई, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट ए प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट ए डिवाइडेड बाय 2 into 2.8. So I got the value according to Pauling scale, and remember that I have to use that thing in electron volt per atom, right? Energy. यस सर। अगर किसी ने पूछा कि यार तुम्हें पता है ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यार अगर याद हो तो एक चीज वी हैव डन नाइसली, energy of electron according to this Bohr formula, that is minus 13.6 electron volt per atom into z square by n square, और इसी चीज को 1312 किलो जूल पर मोल इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यही लिखते हैं ना। यस सर। अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर रहा हूं, अगर मैं एक मिनट है क्या, अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इट्स समथिंग लाइक दिस कि there will be a factor of 1312 divided by 13.6. एग्री? दोनों को डिवाइड कर दो, यूनिट इंटरचेंज हो जाएंगी। एग्री? बिकॉज दोनों चीजें सेम है कि नहीं? यस सर। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में डाल रहा हूं तो जो नया एनर्जी कन्वर्जन आएगा इंटू 1312 इंटू 13.6, ये तुम्हारा आ जाएगा एग्जैक्टली ई ए प्लस आई ई ए प्लस आई ई डिवाइड बाय 540. Listen, you have to use now energy values in kilojoule per mole. Getting it? समझ में आई बात? Yes. चलें आगे? यस सर। या आई गेस हम ना यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, बिकॉज आगे वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, राइट? और इतना टाइम है नहीं अपने पास। ठीक है, ओके सर। चलो तुम मस्ती करो, है ना? बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। ओके बेटा। बाय, टेक केयर। या शामिका, या अनन्या, बाय, टेक केयर। खुशी, टेक केयर। बाय ज्योत्सना।